गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का CL10 10th लेक्चर है और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का CL2। व्हाट वी एवर डिड इन अवर लास्ट लेक्चर कि हमने किया था AB फॉर्मूले, जिसमें हम प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में चेंज कर रहे थे। तो आज हम कर रहे हैं CD फॉर्मूले, जिसमें हम सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तो देयर इज अ वेरी बेसिक 4 फॉर्मूलेज दैट इज कॉल्ड CD फॉर्मूले। क्या है, मैं एक बार इसको रिकॉल करवाता हूं। पहला फॉर्मूला है sin C प्लस sin D। दिस इज 2 sin। यहां देखिए, यहां सम हो रहा है और यहां प्रोडक्ट हो रहा है। यहां पे लेफ्ट साइड पे सम और डिफरेंस होगा और राइट साइड पे प्रोडक्ट होगा। 2 sin C sin D फॉर्मूले साथ साथ याद भी कर लेंगे। 2 sin C sin D दैट इज 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2। ओके, 2 sin C minus sin D क्या होगा? यहां देखिए, यहां प्लस था, यहां माइनस हो गया, यहां माइनस था, यहां प्लस हो गया। इसका मतलब पेयर में याद करना थोड़ा सा आसान रहता है। तो 2 sin C minus D by 2 एंड cos C plus D by 2। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने sin C plus sin D एंड sin C minus sin D। उसके बाद आया cos C plus cos D एंड cos C minus cos D। अब वैसे ही cos C plus cos D का फॉर्मूला याद रखते हैं। दिस इज 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2। सिमिलर सा है, जैसे साइन का था साइन कॉस में, यहां साइन कॉस में, ये पूरा कॉस में है। देखो, याद करने का टेक्निक बता रहा हूं कि याद तो करना है बट इजीली याद हो जाए वो कैसे है। साइन C प्लस साइन D साइन कॉस में है। यहां देखो, यहां साइन, यहां कॉस। साइन C माइनस साइन D भी साइन कॉस में है, पर cos C प्लस cos D दोनों कॉस में है, दोनों कॉस है। यहां प्लस C प्लस D बाय 2, यहां C माइनस D बाय 2, वो तो रहेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाला फॉर्मूला ये 4, ये है cos C माइनस cos D। तो आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हो। पहला कि ये दोनों साइन में है, जैसे cos C प्लस cos D दोनों cos में था, ये cos C माइनस cos D जो है ये दोनों साइन में है। बट फर्क क्या है कि यहाँ C प्लस D बाय 2 C प्लस D बाय 2, और यहाँ C माइनस D की जगह D माइनस C माइनस D की जगह D माइनस C है। अच्छा, अगर आप D माइनस C की जगह C माइनस D ही लिखना चाहते हैं तो बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, तो बाहर नेगेटिव आ गया। या आप इसको याद रखो या इसको। मैं इसको याद रखता हूं, ये वाला कि भाई -2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। पैटर्न सही रहता है। आप अप्लाई करने के लिए इसको भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो पहला फॉर्मूला हमारा रहा साइन C प्लस साइन D। क्या फॉर्मूला रहा? 2 साइन C प्लस D बाय 2 और साथ में cos C माइनस D बाय 2। दूसरा फॉर्मूला हमारा रहा साइन C माइनस साइन D। ये क्या रहा? 2 साइन C माइनस D बाय 2 cos C प्लस D बाय 2। थर्ड फॉर्मूला हमारा रहा cos C प्लस cos D। वो दोनों cos में रहेगा, इसका मतलब 2 cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। पर अगर cos C माइनस cos D आता है तो वो दोनों ही साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर नेगेटिव आता है, तो उस केस में हमारे पास आया -2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। ये चारों फॉर्मूले आपके पास है, दैट इज कॉल्ड CD फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे भाई हमने कल क्वेश्चन किए लास्ट लेक्चर में, हमने उसमें क्या किया? हमने कुछ ऐसा किया कि जहां जहां प्रोडक्ट दिख रहा था, साइन ए साइन बी दिख रहा था, 2 नहीं दिख रहा था,
तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और जहां जहां हमें डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला दिख रहा था वहां सीधा बिना 2 से मल्टीप्लाई किए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। तो आज हम सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। कल वाले लेक्चर और आज वाले में बड़ी सिमिलरिटी है, बस आप ये मानो कल हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, आज हम राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो इधर हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। रूल वही है जो कल बताया गया था कि भाई कोशिश करो कि जो पहला एंगल है वो बड़ा रख लो, फायदे में रहेंगे, माइनस के पंगे कम पड़ेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला आया sin c प्लस sin d। आप देख सकते हैं ये c है ये d है, sin c प्लस sin d ये फॉर्मूला। तो क्या लगेगा 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। ये ऐसे फ्लो में बोलना है, आप 2 4 5 10 बार जब इसको रिपीट करेंगे तो आपका एक फ्लो बनेगा और आप उसी फ्लो में बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया 2 sin c प्लस d यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2। 4 प्लस 2 कितना हुआ 6 थीटा बाय 2 3 थीटा। इसको मैं एक स्टेप और लिख सकता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 sin 4 प्लस 2 6 थीटा बाय 2 एंड cos यहाँ 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, sin का sin रहेगा, 6 थीटा बाय 2 3 थीटा बन गया, 2 थीटा बाय 2 थीटा बन गया। फिनिश, यू गॉट द आंसर। अच्छा जी नेक्स्ट पे चलते हैं। sin c माइनस sin d आप खुद कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लगा सकते हैं आप, मुझे पता है, यू कैन डू दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। थर्ड मैं करवाता हूं cos c प्लस cos d। अब c छोटा है, c है 4 थीटा और cos दूसरा एंगल d जो है 8 थीटा। मैं सीधा कर लूं, सीधा करने का मतलब भाई a प्लस b प्लस a के बराबर ही तो होता है, प्लस में तो हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको cos 8 थीटा प्लस cos 4 थीटा लिख सकता हूं। एंगल जब हम c प्लस d करेंगे तब ठीक है, जब c माइनस d करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चलो तो ये मैंने लिख लिया। अब cos c प्लस cos d फॉर्मूला कौन सा, थर्ड वन 2 cos c प्लस d by 2। ये देखो 2 cos c प्लस d by 2, इधर cos c माइनस d by 2, इधर cos c माइनस d by 2। यहां क्या आ गया 12 थीटा बाय 2 6 थीटा, यहां क्या आ गया 4 थीटा बाय 2 दैट इज 2 थीटा। सिंपल, यू गॉट द आंसर। आप 2 cos a cos b, देखो कल जो हमने किया, जो हमने ab फॉर्मूले में किया, वो यहां से यहां पहुंच रहे थे हम, यहां से यहां 2 cos a cos b का लगाओगे ये आ जाएगा, ab फॉर्मूला इस पे लगाओगे तो ये बनेगा, cb फॉर्मूला इस पे लगाओगे तो ये। तो दीज आर जस्ट अ कन्वर्जन, मतलब प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, दिस इज द वे। यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बताइए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इट इज अंडर रूट 2 sin 27 डिग्री। अब एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है। अब रूल क्या है कि इसका कोई रूल नहीं है, जो दिखता है उसका फॉर्मूला लगा दो। आमतौर पे ना कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहां क्या करना है। जब आप सारे फॉर्मूले अपने माइंड में रखेंगे तब आपको पक्का पता चलेगा कि आपको क्या करना है। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक क्या है, आपको मैंने शुरू में बताया था, हम डेली 4 फॉर्मूले कर रहे हैं,
5, 6, 10, इससे ऊपर नहीं। 10 तो अभी किसी भी एक लेक्चर में 10 फॉर्मूले नहीं करवाएंगे। 4-5 फॉर्मूले एवरेज में हम कर रहे हैं। एक पेज ले लीजिए, सेंटर पेज आपका कोई भी कॉपी का सेंटर पेज निकाल लीजिए, उस पे जितने फॉर्मूले हम डेली कर रहे हैं ना, आप उनको नोट करें ऑर्डर वाइज। हमारा 10वां लेक्चर चल रहा है, आपने सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल में वो पाई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर और रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, बेसिक चीजें। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया, उसमें 6 तो फॉर्मूले थे किनके। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी कर रहे हैं, टी रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल किया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे आ गए। तो आप ये देखेंगे कि अभी तक आप लोगों का एक सिंगल पेज भी भरा नहीं होएगा। पक्का करना कैसे वो बताता हूं। पेज को 2 कॉलम्स में बांट के लेफ्ट साइड पे नोट करना, फिर राइट साइड पे नोट करना। आपका पूरा डबल पेज फिल नहीं होगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, +2 तक की, तब भी खत्म नहीं होगा। तो एक लिस्ट इतनी सी, एक कागज की लिस्ट बनेगी पूरी, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, वही काम आएगी आपके। तो आपको पता लग जाएगा यार मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में ये गिवन है और मेरे को ऐसे प्रूव करना है, डन। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि cos c माइनस sin d, यहाँ पे है कुछ, एक मिनट चेक करूं मैं जरा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। cos c माइनस sin d, बिल्कुल cos c माइनस sin d, ये देखो cos c माइनस sin d, d तो है नहीं यार, एंगल तो सेम है, तो फिर क्या करें? सर cos को sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos को sin में कन्वर्ट कर लेते हैं या sin को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे sin 18 डिग्री है, ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये मेरा बन गया cos 72 डिग्री। sin 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा जो होता है ये cos थीटा होता है। ये अलाइंड एंगल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। अनुरीत तेरे को आज मिलेगा ये पूरा लेक्चर, ताकि तेरे को ये क्लियर हो पाए कि ये कैसे है। एक आधे पौने घंटे का लेक्चर होगा, पूरा क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि cos 18 तो ठीक है, sin 18 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos 72 डिग्री। ये देखिए cos 18 डिग्री माइनस cos 72। आगे बेटा यहां कोई गड़बड़ है यहां तक तो बताओ। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos c माइनस cos d का, ये रहा, ये लगा दें, ये लगा के देखते हैं, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। cos c माइनस cos d, इट इज 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, बार बार बता रहा हूं, ह्यूमन ब्रेन है आप लोगों का, मेरा भी, बार बार बताने से चीज याद रहती है। जब भी जौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको बिकॉज करके लिखना है, नहीं तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे। तो यहां फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ये मैंने लिख दिया, देखिए cos c माइनस cos d, c मेरे को दिख रहा है, d मेरे को दिख रहा है, मैंने डायरेक्टली अब लगा रहा हूं 2 sin 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री बाय 2 sin 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री बाय 2, भाई क्या आ गया 2 sin, यहां क्या आएगा 90 डिग्री बाय 2, कितना आ गया 45, एंड यहां पे आ गया 27 डिग्री। अब sin 45 क्या होता है, टेबल याद है आप लोगों को, 1/√2 होता है, 2 into 1/√2 sin 27 डिग्री। और 2 को क्या लिख सकते हो, √2 into √2, तो इसका मतलब √2 into √2, और इसका आ गया 1/√2, ये कैंसिल हो गया, sin 27 डिग्री दिख रहा है, आंसर आ गया √2 sin, दिस इज द राइट हैंड साइड।
अगर मान के चलते हैं, आप कहते हैं सर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तब भी आंसर यही आएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहां पे करोगे तो साइन के अंदर नेगेटिव आएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, बाहर जो माइनस है ये एक माइनस यहां से निकल आया, प्लस बन रहा है। Any doubt to this question? Take a screenshot of this. We'll move to the next one. Next question पे चलते हैं। Prove that. Again मैंने फॉर्मूले यहां से रब नहीं किए, इसलिए ताकि आप लोग कर पाए। Sin 5a minus sin 3a upon cos 5a plus cos 3a, it is equal to 10. सेकंड में पहला क्वेश्चन ऐसा है कि मैं पहला या मैं पॉइंट सारे लिख लेता हूं, उससे आपको इजी रहेगा। सेकंड पार्ट, sin a plus sin 3a upon cos a plus cos 3a, it is tan 2a। सेकंड पार्ट ये रहा। थर्ड पोर्शन में देख रहा हूं मैं, sin a plus sin b upon cos a plus cos b, it is tan a plus b by 2। And fourth is cos 7a cos 5a sin 7a minus sin 5a, it is cot a। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तीन आप लोग खुद करेंगे एज इन योर होमवर्क। कोई भी उठा लेते हैं, सारे करने एक ही तरीके से हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड उठा लो और न्यूमरेटर पे भी सीडी फॉर्मूला लगाओ और डिनोमिनेटर में भी सीडी फॉर्मूला लगाओ, बस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, sin 5a minus sin 3a upon cos 5a plus cos 3a, तो ऊपर लगेगा sin c minus sin d ये वाला, और नीचे लगेगा ये वाला cos c plus cos d। लगा दो भाई दोनों तरफ। यहां पे आ गया 2 sin 5a minus 3a upon 2 cos 5a plus 3a upon 2। डिनोमिनेटर में ये वाला लगेगा, cos c plus cos d का है, ये रहा 2 cos c plus d by 2, तो 2 cos c plus d मतलब 5a plus 3a by 2, और इसके साथ क्या है cos c minus d by 2, cos 5a minus 3a by 2। आराम से, कोई जल्दी नहीं। अब ऊपर ऊपर सॉल्व करो, 2 2 तो गया, बाद में काट देंगे, चलो काटना चाहते हो आप अभी भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। एंगल को सिंपल फॉर्म में लिखो, जैसे इसको अपन करेंगे तो 5a माइनस 3a क्या आएगा, 5a माइनस 3 आएगा 2a, 2a बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया a, तो 2 sin a, जहां 5 plus 3 8, 8a by 2 4a, नीचे 2 cos 4a cos a भाई 2 2 भी गया। अब क्या बच गया cos 4a कैंसिल हो गया, sin a upon cos a, sin a upon cos a, that tan is tan a which is equal to the right hand side। ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन होएगा, फॉर्मूला नहीं याद क्वेश्चन नहीं होएगा। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आमतौर पे ना स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है, बिकॉज आप लोग पहली बार कर रहे हो प्लस वन, मैं 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे शायद। तो हर साल बच्चों को पता क्या फील होता है कि क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले बाद में याद कर लेंगे, या उनको ये होता है कि ना
सर अब मैं मेजॉरिटी बताऊं, मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 1 इवन तो मैं भी यही सोचता था कि कॉपी के पीछे देख लिया फॉर्मूला दोबारा से, जब भी क्वेश्चन आया 4 पेज पीछे किए, फॉर्मूला देख लिया, सॉल्व कर दिया। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब अगर आप लोग फॉर्मूला देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उससे बेटर है कि करो ही ना, क्योंकि वो कोई फायदा ना हो। आपको याद होना चाहिए पेपर में पेज नहीं होगा, फॉर्मूला लिस्ट नहीं होगा, इवन तो आप कुछ पर्ची पुर्ची भी नहीं बनाएंगे मुझे लगता है, तो होगा क्या? दिमाग ब्रेन में है तो निकालो, ब्रेन में नहीं है तो बाहर। तो पहले ब्रेन में लाओ जितने फॉर्मूले हैं। मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था, वो पता क्या कहते थे, कहते एक पेंसिल ले ले, एक पेन ले ले। मैं कहा सर ले लिया। एक पेज ले ले, मैं कहा जी वो भी ले लिया। अब तूने फॉर्मूला याद करना है? मैं कहा हाँ जी सर याद करना है। तो एक पेज पे ना पूरा फॉर्मूला मैं बताता हूँ कैसे, ये देखो जस्ट पुराने दिन याद हो जाते हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई। खाली पेज नहीं मिल रहा, जस्ट ये मान लो ये कॉपी है, ये देखिए दिस इज कॉपी। तो उन्होंने कहा एक फॉर्मूला फॉर एग्जांपल तेरे को ये याद रखना है ना, पेंसिल ले, जितनी लाइनें मान लो 20 है या यहाँ पे 10 बार लिखा जा सकता है, तो यहाँ पेंसिल से 10 बार लिख। अब इसको उल्टा कर, अब पेन से लिख। पहले पेंसिल से हम ऐसे लिखते होते थे, पहले पेंसिल से एक फॉर्मूला 10 बार, फिर उल्टा करके उसी के ऊपर पेन से, वो हमारा रफ होता था, बाद में थोड़ी यूज होता था। बट ये स्पेस यूटिलाइज होती थी, स्पेस हम ज्यादा पेपर यूज वेस्ट नहीं करते थे। आजकल के बच्चे बहुत यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आप वेस्ट ना करें, दैट इज फार बेटर। ये क्वेश्चन क्लियर है? अगले 3 कर सकते हैं खुद? यस सर। यस सर। यस सर। एक दो क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, होल्ड ऑन, इसके बाद मैं करवाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगेन अ सिमिलर टाइप, प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x, it is minus sin 2x upon cos 10x. Second is sin 5x sin 3x cos 5x cos 3x tan 4x. Third, sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x, it is equal to 0. ये 3 क्वेश्चन आपने अभी लाइव करने हैं। I'll give you 3 minutes for this. आपने ये तीनों क्वेश्चन अभी लाइव करने हैं, फॉर्मूले आपके पास पड़े हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं ताकि आप इसको कर पाए। इतनी देर में मैं थोड़े से इसमें इंक डाल देते हैं, ठीक है? स्टार्ट विद द फर्स्ट, सेकंड, अगर आप नहीं कर थर्ड मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट इट इमीडिएटली। सेम पैटर्न से काम करना है, पहले ये करना है फिर ये करना है। जब दोनों हो गए उसके बाद इसको शुरू करेंगे। थर्ड में फर्स्ट सेकंड सबका हो गया है, वेरी गुड। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ना उसमें क्या है ध्यान रखिएगा, यहां पे सीडी फार्मूला, यहां पे सीडी फार्मूला, और ऑब्वियस सी बात है कि राइट साइड पे 0 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हो गया सर। यहां से बनेगा, हो गया सर। और जो यहां से बनेगा वो कैंसिल होगा, दैट विल रिजल्ट इन 0। सभी कर लें, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, थर्ड हो गया तो यहां आ जाएं नेक्स्ट पे। प्रूव दैट cot 4x sin 5x plus sin 3x equals to cot x sin 5x minus sin 3x। अब यहां cot आ गया, देखिए cot का क्या करेंगे,
अभी स्टार्टिंग में कॉट को साइन अपॉन कॉस में चेंज नहीं करने का, वो बाद में देख लेंगे। पहले क्या करना है, यहां पे सीडी फॉर्मूला अप्लाई करो, इसको अलग सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, वी लीड टू द सेम रिजल्ट। पर हम वहां से कह सकते हैं ना कि हाँ जी इसका भी रिजल्ट एक आ रहा है, उसका भी सेम आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, तो cot 4x एज सच, यहां फॉर्मूला लगेगा मेरा sin c प्लस sin d का, तो 2 sin c प्लस d बाय 2 यानी 5 प्लस 3 8 बाय 2 कितना आएगा 4x, और साथ में 5 माइनस 3 जो होगा वो होगा 2x, तो क्या आएगा cos x 2x बाय 2। डन। अब क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। cot को मैं लिख सकता हूं sin 4x अपॉन cos 4x 2 sin 4x cos x। यहां तक सबको, किसी को डाउट है यहां पर तो बताइए। सॉरी उल्टा हो गया सर कॉट कॉस अपॉन साइन नहीं होता? नहीं, मैंने चेंज कर दिया, हम चेंजेस कर रहे हैं आजकल, उल्टा गलती से लिख दिया था, तो ये साइन कैंसिल हो गया यहां से। अच्छा मान लीजिए मैं आपको कहता हूं cot cos अपॉन sin नहीं होता, sin अपॉन cos होता, तो आप क्या करेंगे, मान जाएंगे? क्या सर? मानना नहीं है, कहीं गलती मान लो, मैं कभी बीच में ऐसे पंप छोड़ देता हूँ, टेंशन मत लो, पर आपने मानना नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं प्लस होता? 2ab होता है, याद है? तो होता यह है कि भाई कभी कभी हो जाता है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो cos 4x ऊपर है, 2 cos 4x cos x, यही अपना आंसर आ रहा है। मैं एक बार चेक, यस 2 cos 4x cos x, ये अपना आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, cot x sin 5x sin 3x। ठंडे दिमाग से काम करना है, बिल्कुल दिमाग पे बोझ जहां आपने डाला वहां ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया। cot as such sin c minus sin d, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा, तो 2 sin c minus d by 2, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 sin 5x minus 3x by 2 यानी 2x by 2 यानी कि x। आपने नहीं लिखना ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में भी नहीं लिखना आपने पूरा करना है, इसको पूरा लिखना है, 5x minus 3x by 2 लिखना है, जहां 5x plus 3x है वहां वो लिखना है, क्योंकि आपको नंबर लेने हैं, मेरे को नंबर नहीं लेने। मेरा ये बोर्ड मिट जाएगा, आपका पेपर चेक होने के लिए जाएगा, बड़ा अंतर होता है इसमें। हाँ जी, cot को cos अपॉन sin लिख लेते हैं, फिर दोबारा से cos x अपॉन sin x 2 sin x cos 4x, ये कैंसिल हो गया, 2 cos x cos 4x cos x। mark that equation number 1 and this is equation number 2। लास्ट में कंक्लूड करना, आधा नंबर, आधे नंबर की गेम है ये, from 1 and 2 left hand side equal to right hand side। या तो ऐसे लिखो, या ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, इसको एंड में हेंस प्रूव्ड करके दिखाओ, या आप इसको cot 4x sin of 5x plus sin 3x equal to cot x sin 5x minus sin 3x hence proved। ऐसे साइन जरूर होने देंगे एंड में, hence proved, बड़ा स्टाइलिश सा लगता है, तो इट विल लुक वेरी ग्रेसफुल जब आपको कोई पेपर चेक करता है। एनी डाउट टू एनीवन? टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चे मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बच्चे अपना ध्यान रखते हैं, बड़े सयाने हैं बच्चे, कहते बाद में हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, लो 4 आ गए, क्या फर्क पड़ता है, इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 4x। लो जी 4 आ गए। 4 का मतलब क्या है भाई, फॉर्मूला दो दो पे ही लगेगा तो दो दो पे ही लगाएंगे। अब इसका एक रूल है, कौन से दो चूज करें जिनका इसमें एक, अगर तो वैसे तो आपको पैटर्न है इसी ढंग से आएगा कि एक्सट्रीम्स एंड मीन्स आप लोग चूज करेंगे, मतलब ये वाले दो या ये वाले दो, ऐसे चूज करना है। एक्सट्रीम इकट्ठे कर लेने हैं, मीन्स इकट्ठे कर लेने हैं। दूसरा तरीका, अगर ये उल्टा पुल्टा लिख के आ गया तो आपने चूज इस ढंग से करने हैं कि इसका एंगल है x, इसका एंगल है 7x, तो एंगल बन गया 8x। इसका कितना है 3 और 5, कितना बनेगा 8x। ऐसे करके चूज कर। तो मेरे को, मेरा सिर्फ पहला स्टेप मेरे ध्यान देना है, यहां मैंने लिख दिया sin 7x प्लस sin x प्लस sin 5x sin 3x। लो जी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहां पे भी लगाएंगे, यहां पे भी लगाएंगे, लगाते हैं आराम से। यहां sin c प्लस sin d, यहां भी sin c प्लस sin d, एक ही फॉर्मूला लगना है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, इसको ऐसे फिर प्लस 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। लो जी अब क्या करें, दोनों में से थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में पहले देख तो लें, उसके बाद देखते हैं। ये बन गया 2 sin 4x cos 3x प्लस 2 sin 4x cos x। कॉमन जो आता है कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, sin 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया cos 3x यहां बच गया, ये देखिए cos x यहां बच गया। यहां दोबारा से लगा दो cos c प्लस cos d, ये रहा 2 sin। जहां आप लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा क्वेश्चन 20 स्टेप्स का हो जाए 50 का हो जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एक एक स्टेप खोलना है बस, फिर आपको कभी क्वेश्चन बड़ा नहीं लगेगा। यहां आ गया 2 sin 4x और यहां cos c प्लस cos d पे लगाऊंगा मैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अब 2 and 2 क्या बन गया भाई 4, ये लिख दिया मैंने 4। अब sin 4x और यहां क्या बन गया cos 4x बाई 2 कितना आएगा cos 2x, और यहां पे cos 2x बाई 2 cos x। अच्छा चाहिए क्या, देखो कुछ मिलता जुलता सा निकला है, वो देखो उधर 4। अभी तो पार्टी खत्म नहीं हुई है, यानी कि चलनी बाकी है, ये या तो मैंने गड़बड़ किया है। देखिए क्या लिखा है, दिस इज 4 cos x बिल्कुल ठीक है, cos 2x बिल्कुल ठीक है, एंड sin 4x। क्वेश्चन में गड़बड़ लिख दी है हमने, आंसर है sin 4x। हाँ यहां साइन है, यहां साइन है, दिस इज 4 cos x cos 2x sin 4x, बिल्कुल वो गलती से साइन को हमने cos लिख दिया था तो यहां नहीं बन रहा था। नाउ यू कैन चेक दैट, इसको आप सीधे ढंग से लिख सकते हो 4 cos x cos 2x sin 4x which is equal to right hand side, hence proved। So quite easy question, take a screenshot, move to the next one। पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस cos 2x cos 4x cos 6x it is equal to 4 cos x cos 2x cos 3x। आप में से कौन बताएगा हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? जी बताइए। सर 1 को हम cos 0 भी ले सकते हैं। वेरी गुड। 1 को हम cos 0 लेंगे। 1 को हमने ले लिया cos 0x, 2x ये रहा, 4x ये रहा, 6x ये रहा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब पेयरिंग वैसे ही करनी है जैसे लास्ट क्वेश्चन में की थी। कैसे? cos 6x प्लस cos 0x ये देखो, प्लस cos 4x प्लस cos 2x। सर और हाँ जी सर अगर हम पेयरिंग cos 0x और cos 2x करें या cos 4x एंड 6x करें तो कोई प्रॉब्लम आएगी? करके देख ले, हमें करके देखने में कोई नुकसान। नो सर। जो क्वेश्चन आप पूछते हो उसका आंसर आपके पास है, आप करके देखो, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कहां की तरफ जा रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरे कहने से मैं अभी बता सकता हूं तेरे को, जिस रिजल्ट पे तू पहुंचेगा मैं अभी बता दूंगा, बट उस टाइम पे क्या होगा ना कि तेरे को हो सकता है वो याद ही ना रहे, पर जब तू अपने हाथ से करेगा तब हमेशा याद रहेगा कि हाँ यार इस तरीके से आसान है और इस तरीके से हम कहीं और भी निकल सकते हैं। गॉट इट? यस सर। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बाय योर ओन, ट्राई योरसेल्फ। होमवर्क ट्राई करेंगे आप लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन। यस, प्रूव दैट sin 3a प्लस sin a into sin a cos 3a minus cos a into cos a, it is 0। cos 2 theta cos theta by 2 minus cos 3 theta cos 9 theta by 2 is equals to sin 5 theta sin 5 theta by 2। Third one is sin alpha plus 2 pi by 3 alpha plus 4 pi by 3। मैं आप लोगों को हिंट दे सकता हूं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने किया, ये आपने ट्राई करना है। ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे CD फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा डायरेक्टली, यहाँ पे AB फॉर्मूला अप्लाई होगा लास्ट लेक्चर वाला। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वो यहाँ 2 नहीं है, तो 2 cos A cos B 2 cos A cos B 2 sin A sin B का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई होगा, और उसके बाद कट शट के जो बचेगा एंड में, अगर CD फॉर्मूला जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद दोबारा से CD फॉर्मूला लगा, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, AB फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन करेंगे, कट शट करेंगे, जो बचेगा उसमें CD फॉर्मूला अप्लाई होगा, देन यू गॉट द सेम। थर्ड ये वाला, ये तो सीधा है बट 3 है तो कॉमन इसको छोड़ देते हैं, हियर वी अप्लाई द CD फॉर्मूला, इसको छोड़ दो, यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये मैं आपको हिंट सिर्फ इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेक्चर। एक्सरसाइज में
यही हिंट आपको काम आए। कोई शक किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ द डे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ वो भी करवा दूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर रब कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, मैं ये मान के चलता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बार आया पेपर में। चलो करते हैं। मार्क दिस क्वेश्चन एज ट्रिपल स्टार। इफ साइन थीटा it is n sin theta plus 2 alpha, prove that tan of theta plus alpha, it is 1 plus n 1 minus n tan of alpha. एक बात आप याद रखना कि जितने भी क्वेश्चंस पे हमने ट्रिपल स्टार मार्क किया, या हमने 100% श्योर मार्क किया, या हमने कहा ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ द डे, उनमें 90% क्वेश्चंस में कंपोनेंट और डिविडेंड लगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर या पेपर सेटर वो देखना चाहते हैं कि हाँ बच्चे की जो याददाश्त शक्ति है वो कितनी है। तो इसमें भी कुछ वैसा है। कैसे पता लग रहा है? एक नूर का क्वेश्चन रहेगा, कैसे पता लगेगा? ये देख 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, देखने से पता लग रहा है कि यार इसमें हो सकता है कंपोनेंट और डिविडेंडो लगे। लगाएंगे कैसे वो देखते हैं। गिवन क्या है ले लो, साइन थीटा एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, साइन थीटा अपॉन ऐसा 1 प्लस करना है, ऊपर रखना है, इसको ऊपर रखते हैं, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, इट इज 1 अपॉन। नाउ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे होता है कंपोनेंट और डिविडेंड बता देता हूं दोबारा से। अगर आपके पास a अपॉन बी सी अपॉन डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इधर c प्लस d अपॉन c माइनस डी, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर रहेगा। बस दिस इज द रूल ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो यहां पे अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या है, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, नीचे क्या आ गया, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, इधर क्या आ गया 1 प्लस एन 1 माइनस। अब क्या करें, अब अप्लाई कर दो भाई। ये तो दिख रहा है, ये तो चाहिए, इसको तो पंगा नहीं लेना, ये तो मेरे को सॉल्यूशन में चाहिए ना। यहाँ पे सीधी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, यहाँ लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का, और यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ 2 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, इट इज 1 प्लस एन 1 माइनस। अच्छा जी, ये देखिए 2 2 तो गया, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, क्या बच जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा, 1 प्लस एन 1 माइनस एन। ये देखो साइन ऊपर गया, कॉस नीचे गया, साइन अपॉन कॉस इधर आ जाएगा, क्या बच जाएगा tan अल्फा। दिस वी हैव टू प्रूव। इतना छोटा सा क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? फंडा कॉन्सेप्ट जिसमें फंडा अप्लाई हो रहा है, ऐसा फंडा जो हमें याद रखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चंस की वैल्यू कुछ अलग बनती है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का दिखते रहेंगे। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस यहां तक करते हैं आज। इसका CL3 मतलब कोशिश है कि मैं आज अगर मैं बना पाया CL3 इसका,
तो मैं क्लब करके ही इसका वीडियो डाल दूंगा। और अगर मैं नहीं बना पाया, मैं देख रहा हूं एक बार कि हाँ अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन है और कुछ हैवी क्वेश्चन है इसमें, तो प्रेफरेबली हम इसको लाइव कल ही लेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इजीली करो, समझ के करो। आज जितना भी काम दूंगा, जैसे ये 5-6 क्वेश्चन आज दिए हैं आप लोगों को, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिखेंगे। आज एक वर्कशीट छोटी सी डालूंगा जो आज वाले क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी, तो वो आपने अच्छे से करनी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Thank you very much to all.